Children, we are focusing in some important questions or revision portion in analytical chemistry, uses of ammonia and sodium hydroxide. So I have written these questions have been asked in your board examination. The same questions I am repeating. That the very first question, why salts are colored. If you have seen my video, I have already discussed this question in detail. That if the salt is generally a salt is generally colored, either its cation or anion is colored. So if I am saying a salt is colored, so your answer should be means answer we can write down, salts are colored if its cation और anion इज़ कलर्ड. ठीक है, या तो उसका एनाइन कलर्ड रहे या फिर उसका कैटाइन कलर्ड रहे तो ही वो कलर्ड होते हैं. जैसे फॉर एक छोटा सा नोट के लिए तुम डाल सकते हैं 3 to 12 ग्रुप में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं. वैसे तो यही आंसर है आपका, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, दे आर कलर्ड. Right, now second question arises, why potassium dichromate is orange in color. I have given you the color. So sometimes they will not give you the color, they ask you what is the color of potassium dichromate. So you should know that potassium dichromate, how you judge. अब इसमें या तो इसका कैटाइन या एनाइन कलर्ड होगा. अब मैंने फॉर्मूला दिया रखा है तो तुम आराम से समझ जाओगे. पोटेशियम इज़ कलरलेस बट डाइक्रोमेट इज़ कलर्ड एंड इट इज़ ऑरेंज इन कलर. सो इन दिस द आंसर विल बी, ये आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है. सो आंसर 2 विल बी जो आपका डाइक्रोमेट आयन बेसिकली Cr2O7 -2 इज़ ऑरेंज इन कलर. ठीक है, यहीं पे बेसिकली लिख देना ये इसका एनाइन है. ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स पे क्लियर होता है, लैंग्वेज पे नहीं. डाइक्रोमेट जो है आपका, ये मैंने सिंबल भी लिखा हुआ है इसका पूरा, इसका रेडिकल का पूरा दिया रखा डिटेल. एनाइन है इज़ ऑरेंज इन कलर, दैट्स वाई योर सॉल्ट वॉज ऑरेंज इन कलर. सो दिस इज़ योर आंसर. दिस इज़ द क्वेश्चन दैट कम्स. नाउ समटाइम्स दे आस्क यू अबाउट सर्टन, इसमें क्वेश्चन आ जाता है रिएक्शंस. कोई भी रिएक्शन दे दें कि गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन करके. ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैंने दे दिया जिंक क्लोराइड reacts with sodium hydroxide. Right, please be very particular whatever things are given in your book. जैसे इसमें बुक में आपको जिंक क्लोराइड दिया रखा है NaOH के साथ रिएक्शन करा. अब इसमें ये तो मेंशन नहीं करा है लिमिटेड है या एक्सेस में है, तो इस कंडीशन में आपको दोनों लिखनी पड़ जाए क्योंकि दे आर नॉट गिविंग यू द आंसर. सो योर आंसर विल बी जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl ट्वाइस. ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपने लिख दिया. अब कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या थी जब आपकी लिमिटेड अमाउंट है. अब इसमें और कुछ तो मांगा नहीं है इसमें. नो दे आर आस्किंग यू ऑफ द आंसर. अब बेसिकली तुम अपनी बुक देखोगे तो इसमें बाकायदा एरो दिया रखा है. प्लीज़ ये ISC बोर्ड है, इसमें कुछ भी हो सकता है. सो दे आर गिविंग यू एनी एरोज, सो प्लीज़ पुट दैट ऑल्सो. समटाइम्स दे आर गिविंग ऑन दैट, समटाइम्स. तो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि इफ़ एरोज फॉर सॉलिड्स गिवन होगा तो नीचे होगा एरो, अगर गैस लिखा होगा तो ऊपर होगा. ठीक है, तो प्लीज़ पुट ऑल दीज थिंग्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेस अमाउंट. इसी में जो जिंक हाइड्रोक्साइड है उसमें आप लोग ने विल ऐड मोर NaOH टू इट एंड यू विल सी टू इट दैट दिस इज़ बीन इन एक्सेस अमाउंट. अब ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाता था ना, तो ये आपको सोडियम जिंकेट फॉर्म करता था और इट फॉर्म्स द वाटर ऑल्सो. तो यू कैन मेक इट इन दिस मैनर and put the balancing part also. Without balancing it is bad. So sodium zincate is been there. तो ये एक मैंने क्वेश्चन बताया है कि रिएक्शन पूछा जाता है, बैलेंस द इक्वेशन. नाउ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस and for balancing also please put the balance part also. देखो 10th में without balancing if you are writing a equation you will get 0. तो इसीलिए मैंने put it 2 over here to balance hydrogen. Now children, there is one more question that has been asked in this chapter. Name the gas evolved when, this is I am giving you one example. It's not only that they can ask you zinc, they can ask you lead also. That zinc reacts with hot concentrated alkali, means alkali में मैंने NaOH दिया रखा है. they can give you KOH also. ठीक है, if their choice. So अब यहाँ पे तुम्हारा आंसर है, नाम जो तुम लिखोगे सिर्फ हाइड्रोजन, क्योंकि यही गैस निकलती है. लेकिन अगर आप भूल जाएँ तो आप सिंपल क्या करिए, इसका रिएक्शन बना दीजिए.
देखिए कि रिएक्शन बनाऊंगी तो सॉल्ट बनेगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा ये, और साथ में बचा क्या, हाइड्रोजन गैस हमारी। अब बैलेंसिंग करने के लिए मैंने यहाँ 2 पुट कर दिया तो मेरी इक्वेशन बैलेंस होगी। अगर मैं भूल जाती हूँ, ये तब है कि व्हेन आई फॉरगेट, देन ओनली आई विल मेक द इक्वेशन, देन आई अंडरस्टैंड। हाँ, अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इफ सपोज इन द बोर्ड you are writing H2, you will get 0, because what is been asked, they are asking you name means name, they are very particular in giving the answer. You will not say कि ma'am I have written H2 and it is the confirmatory point. No, it is not a confirmatory, because they are asking your name. If I ask your name, suppose your name is Ananya, so your will be Ananya only, ठीक है. But if you are writing some other name, you are writing your nickname, like if somebody calls you anything, so that you will not get the marks na. So same here only, so you have to give the definite name of a particular, whatever the compound is being formed or gas is formed, whatever. Suppose if the teacher asks you, I am asking you about the gas, it's not a big issue. Instead of gas I ask you name the salt formed, reaction यही है, और आपसे पूछा जाए name the salt, तो अब आपका salt क्या बना, ये क्या बना है, sodium zincate. Again the question arises, if instead of writing sodium zincate you write down this formula Na2ZnO2, then they will give you 0. नाम पूछा गया तो नाम लिखिए, स्पेलिंग सही लिखिए, डोंट डू मिस्टेक्स इन राइटिंग स्पेलिंग्स, बिकॉज ये साइंटिफिकली नेम है और ये एकदम एक्यूरेट होते हैं, इनमें चेंज मत करिए. अब इसमें एस लगा दिया है, कहीं और आई में रख दे, देन यू टू यू गेट 0. इवन दो इफ़ यू आर कन्फ्यूज, देन राइट बोथ द थिंग्स. आंसर राइट तो आपका इसमें लगेगा, इस पर ना मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप कन्फ्यूज हो रहे, डर रहे हैं क्या लिखे, हम भूल गए हैं, एग्जाम के टाइम में इतना प्रेशर होता है, यू कैन राइट डाउन बोथ, बट दे विल गिव यू द मार्क्स. तो लर्न डेफिनेट थिंग्स, तो यहाँ नेम पे आपको नंबर मिलेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Now next question, state your observation when ammonium hydroxide solution is added drop by drop and then in excess. Now they are asking you state your observation. Over here the children get observed in a big problem, they start writing the equations. Equation is not a definite. Observation, कोई चीज़ आपको दिखना, observation means आप कोई चीज़, केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशन में आपको एक चीज़ बात ध्यान रखनी है, जब कुछ भी आप ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, अगर जो चीज़ आप देख सकें, मीन्स यू हैव टू फॉलो योर सेंस ऑर्गन्स. अब हर चीज़ यहाँ सेंस ऑर्गन नहीं लगती, लेकिन हाँ आइज़, यानी यू कैन सी, यू कैन, अगर कोई टेस्ट है या कोई स्मेल है ना, जैसे स्मेल का केस में आपकी कोई भी आ जाए पंजेंट ऑर्डर, टेस्ट में आ गया सार एंड टेस्ट, इस तरह से सी है ना, या फिर कभी कभार आ जाता है कि भाई गैस इवॉल्व. So these things you can feel, experience and you can see. So that is your answer in observation. प्लीज़ ये ध्यान रखना, अगर रिएक्शंस अगर होती हैं तो आप थियोरिटिकली लिखते हैं, आपको दिखता कुछ नहीं, लेकिन अगर कोई स्मेल हो रही है तो आप उसको नोज से स्मेल कर सकते हैं ना, स्मेल कर सकते हैं. टेस्ट है तो यू कैन टेस्ट विथ योर टंग. देखने वाली चीज़ें, रेड कलर आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, यू कैन सी बाय योर आइज. देन गैस इज इवॉल्व, दैट ऑल्सो यू कैन सी. So these things are there, your part of observation. Now they are asking you that give your observation with ammonium hydroxide of drop by drop and even with excess. So first observation, आपने कंफ्यूज होने से अच्छा है ड्रॉप बाय ड्रॉप वाली ऑब्जर्वेशन पहले आप लिख ली. तो ड्रॉप बाय ड्रॉप में अगर आपको याद हो, मैं रिएक्शन लिख देती हूँ, देखो रिएक्शन इज़ नॉट द आंसर ऑफ इट, बट स्टिल आई एम राइटिंग यू कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वांट टू से, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ है ना. So it will give you copper hydroxide plus, ठीक है, ट्वाइस बैलेंसिंग करने के लिए, और ये पीपीटी बनेगा तो ये नीचे बैठ जाएगा, है ना. अब बेसिकली इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, कॉपर हाइड्रो. अब कॉपर हाइड्रोक्साइड भी आपका ऑब्जर्वेशन है, बेसिकली आपका कलर जो होगा दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन में आपका बेसिक ये सिर्फ समझाने के लिए आपको करा कि अगर आप भूल गए हो, आंसर आपका होगा पेल ब्लू, ठीक है, pale blue. The PPT is being formed which is of copper. ये लिख लिया है एडिशन हमने, इसका कोई वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी कभी बोर्ड वाले एक्सेप्ट कर लें, ठीक है. कॉपर हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ योर इन कप ड्रॉप बाय ड्रॉप में. अब सेकेंड इसमें पोर्शन है एक्सेस अमाउंट में. नाउ इन एक्सेस आई एम राइटिंग द आंसर, देन आई लेट यू नो हाउ आई हैव डन. सो यू नो, रिमेंबर डी ब्लू और inky blue solution is formed. I have made the video also on it, so you can see that video also. और ये basically ये बनता है complex
सॉल्ट, ये आंसर नहीं है, लेकिन आई एम राइटिंग समटाइम्स दे आस्क यू ना, तो आई ऑलवेज एडवाइस के राइट टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आपका ये है, लेकिन वो भी ये वाली बात है कि आपको मालूम इसमें रिएक्शन भी होती है, तो आप वो रिएक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपका ये है डी ब्लू और इंकी ब्लू, और ये भी लिख दीजिए एडिशनल में। सो दिस इज़ योर ऑब्जर्वेशन पार्ट। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि वॉट इज़ द थिंग्स दैट इज़ बीन आस्क्ड एंड हाउ इट इज़ बीन आस्क्ड। नाउ इन दिस देखो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एंड इन द फिल इन द ब्लैंक्स आर कमिंग, दे आर गिविंग यू द ऑप्शंस, ठीक है। देन मैच द टेबल, ऑब्जर्वेशन वाला तो देखा ही है आपने क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन आपको इसी में ही प्रैक्टिस करनी है, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, यू गेट मार्क्स। गैस, नेम द गैस है ना, नेम द गैस, इसी को रहिए, आपको यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 व्हेन यू प्रैक्टिस इन दिस थिंग। फिर आपका आता है चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर्म में, इक्वेशंस पूछी जाती हैं, राइट इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन का केस इंपॉर्टेंट है, अगर बैलेंस नहीं इक्वेशन यू विल गेट 0। सो ये वो जो 3 पेजेस इसमें दिए रखे हैं, और मैंने वो सॉल्ट वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा है, सो दैट क्वेश्चंस यू कैन लर्न, एंड मैक्सिमम दे आर गिविंग यू द ऑप्शंस also. So let's focus one example on your 2000, I think 11 is been asked. Now children, this was the question in 2011, and basically these list has been formed. This is list 1 and list 2. List 1 contains your cations, and list 2 contains their either color or whether they are soluble in excess or insoluble in excess. This thing they have given. Basically they have given these cations, and these cations reacts with NaOH, and then you have to see its observation. Now focus on Pb+2. You know lead ions with NaOH when there is limited amount, ये white PPD देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट का कोई ऑप्शन नहीं है, एक्सेस में है। सो इन एक्सेस केस इफ़ यू रिमेंबर योर लेड आयंस, दे आर बेसिकली सॉलेबल इन एक्सेस, होता है ना, ये सोडियम प्लम्बेट बना लेते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स होता है और सॉलेबल होता है। तो आपने, क्योंकि ये पहले डी आ रहा है, ये पहला ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या है, डी है। अब आप डी भी लिख लीजिए, और वाइट सॉलेबल इन एक्सेस है, ये भी आंसर अपना लिखेंगे। अब Fe+2 है, ये आपका फेरस आयंस होते हैं या आयरन 2 आयंस हैं। इस केस में आप देखेंगे कोई चीज़ नहीं दी रखी है एक्सेस वगैरह, लेकिन लिमिटेड अमाउंट का आंसर्स दिए रखे हैं, या तो डर्टी ग्रीन होगा या रेडिश ब्राउन। तो आपको मालूम है Fe+2 के केस में इट इज़ डर्टी ग्रीन इन कलर। सो आपका यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब Zn+2 है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक्सेस में है, देखो एक्सेस में ये भी सॉलेबल होता है और सोडियम जिंकेट बना लेता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा आपका, ई आएगा। आप लिखेंगे आंसर नीचे, मैं तो यही लिख रही हूँ, और आई यू राइट डाउन ई ऑल्सो एंड दिस थिंग ऑल्सो, वाइट सॉलेबल इन एक्सेस। अब Fe+3 जो है वो रेडिश ब्राउन देता है, ए, फिर वो आप पूरा लिखेंगे रेडिश ब्राउन। Cu+2 क्या देगा, ब्लू कलर देता है, एफ। अब आपने पेल ब्लू पढ़ा है, इनने ब्लू लिख दिया, तो आंसर तो वही है। कैल्शियम आयन जो होते हैं NaOH के साथ वाइट PPT देते हैं, लेकिन इनसॉलेबल होते हैं वो एक्सेस में, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी आंसर हो गया। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद द पॉइंट कि हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द आंसर। तो मैं एक लिख देती हूँ, जैसे फर्स्ट ऑप्शन था लेड का P+, इसका आंसर क्या है, डी है, तो आप आंसर में लिखेंगे डी। मैं बोर्ड का तरीका बता रही हूँ कैसे लिखना है, डी वाइट सॉलेबल इन एक्सेस, राइट, दिस वे यू विल राइट डाउन योर आंसर, दिस वे यू विल राइट डाउन ऑल द आंसर। ये जो बच्चों वाला सीन होता था बचपन का कि हम लाइन खींच खींच के लिखते थे, प्लीज़ डोंट फॉलो दैट पैटर्न, यू हैव टू डायरेक्टली गिव द आंसर। 1 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, 1 लिखेंगे, डी लिखेंगे, और सीधे आंसर्स लिखेंगे। दिस वे यू हैव टू डू द आंसर्स। नाउ क्लास वील फोकस वन मोर क्वेश्चन दैट्स बीन कम इन 2006। गिव वन टेस्ट, दिस इज ऑल्सो बीन देयर, गिव वन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग iron 3 chloride solution and copper chloride solution. Now test is been done, again it's an observation part. They have not specified that you have to give the answer with NaOH या NH4OH, it's your choice. Suppose I take the example of NaOH, तो अब यहाँ आयरन आपको क्लोराइड दिया रखा है and I am taking NaOH, ठीक है, you know iron 3 sorry Fe+3 है, so FeOH whole thrice you will get it plus NaCl, तो thrice of it, to put 3 over here. Basically this is not your observation, this is the reaction part, so you know that it is reddish brown PPT of iron 3 hydroxide
is formed which is insoluble in excess of NaOH, right? So it means that was the reaction of limited amount. बेसिकली ये टेस्ट है, टेस्ट आप रिएक्शन तो दिखते नहीं है, फिर भी हम लिखवा देते हैं, बट ऑब्जर्वेशन इज दिस. अब सेकेंड जो आपको दिया रखा है वो कॉपर क्लोराइड दिया रखा है. सपोज करो कॉपर क्लोराइड रिएक्ट्स विद NaOH लिमिटेड अमाउंट. ठीक है, हम रिएक्शन लिखवा दे रहे हैं लेकिन इट्स नॉट रिक्वायर्ड. सो कॉपर हाइड्रोक्साइड, बेसिकली कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म प्लस NaCl, ट्वाइस ऑफ NaCl. तो यहाँ 2 लिख दीजिए. अब बेसिकली यू नो इट्स दिस थिंग पेल ब्लू PPT ऑफ कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, है ना, याद होगा ये आपका, विच इज insoluble in NaOH in excess of NaOH. अब मैंने NaOH लिया है, आप NH4OH ले सकते थे. NH4OH लेते तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है. सो इट्स डिपेंड टू चाइल्ड, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. ये तो कॉमन ही रहेगा क्योंकि NH4OH में भी ये ऑब्जर्वेशन है और इधर चेंज हो जाता है एक्सेस में. तो दिस वे यू कंप्लीट दिस चैप्टर एंड प्लीज़ फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस. आई एम नॉट सेइंग दीज क्वेश्चंस विल आस्क, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया so that you can complete this chapter. So please kindly go through this particular video and start preparing your examination according to this pattern.